कल की जो पाठ थी उसमें आपने सुना कि किस प्रकार दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होता है। और यही नहीं, भगवान शिव ने दक्ष को कोई श्राप भी नहीं दिया, और जबकि नंदी को गुस्सा आ गया और उन्होंने दक्ष को तथा भृगु ऋषि जैसे ब्राह्मणों को भी उन्होंने दंडित किया और उनको विभिन्न प्रकार के श्राप दिए। जैसे आप हमेशा दूसरों से दान लेकर अपना जीवन जिएंगे और उसके कर्मों को भोगेंगे। फिर दक्ष को बहुत अच्छा नहीं लगा। दक्ष ने फिर एक दूसरे यज्ञ का आयोजन किया कि वो किस प्रकार इस यज्ञ में भगवान शिव को बुलाएंगे ही नहीं, जो कि उनके दामाद भी थे। परंतु उनको इतनी गुस्सा थी कि उन्होंने अपने दामाद तथा संसार के स्वामी भगवान शिव को आमंत्रित ही नहीं किया। तो आज के अध्याय में आप अंत तक बने रहें। आप सुनेंगे कि किस प्रकार दक्ष द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया और किस प्रकार सती द्वारा जिद की गई भगवान शिव से कि वो उन्हें अपने पिता के घर भेजें, क्योंकि इस पूरे प्रकरण की जानकारी सती को थी ही नहीं कि उन्होंने किस तरह से भगवान शिव के साथ में दुर्व्यवहार किया है। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव की शिव पुराण का रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 27। दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने इसका उपाय सोचा, कैसे मैं बदला लूं शंभु को दिखलाऊं नीचा। कनखल की पावन भूमि पर दक्ष यज्ञ करवाते हैं, फिर से सारे सुर ऋषि मुनियों को सादर बुलवाते हैं। कनखल उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ की पावन भूमि पर दक्ष ने यज्ञ की रचना की और फिर सभी देवताओं को वहाँ पर बुलाया, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। दीक्षा देने के लिए देवर्षि महर्षि आए थे, देवों को भी दीक्षा देने हेतु वहाँ बुलवाए थे। बहुत से ऋषि महर्षि दीक्षा देने के लिए वहाँ पर आते हैं। कश्यप अगस्त्य ऋषि वामदेव भृगु अत्रि दधीचि व्यास आए। वहाँ कश्यप ऋषि, अगस्त्य ऋषि, वामदेव, भृगु, अत्रि, दधीचि और व्यास आए। भार्गव, गौतम ऋषि, भरद्वाज, अरुगर्ग, पैलसित, त्रिक आए। इसके अलावा भार्गव ऋषि, गौतम ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गर्ग ऋषि, पैल ऋषि, सित ऋषि, त्रिक ऋषि आए। पाराशर, ककुश, सुमंत्र, कंक, वै सम्पायन भी आए थे। पाराशर मुनि, ककुश, सुमंत्र, कंक, वैशंपायन भी वहाँ आए थे और सभी ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ इस यज्ञ में भाग लेने आए थे। ऋषि मुनि अपने सुत त्रिया संग इस महोत्सव में आए थे। विष्णु ब्रह्मा भी दक्ष भाव से पावन यज्ञ पधारे थे। देवों के भवन विश्वकर्मा ने अपने हाथ संवारे थे। विश्वकर्मा जी ने उन ऋषि मुनियों, ब्राह्मण और विष्णु जी के लिए विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण किया था। और भृगु ऋषि ने पिछली बार दक्ष प्रजापति का साथ दिया था, इसीलिए उनको ऋत्विज बना दिया और विष्णु को यज्ञ का अधिष्ठाता
भृगु ऋषि को ऋत्विज बना दिया, विष्णु थे यज्ञ अधिष्ठाता, मेरी आज्ञा से ही ये सारा धर्म कर्म जाना जाता। 88 साहस यवन करता, मंडप कितना विशाल होगा। 88,000 ऋषि मुनि हवन करने के लिए तैयार हुए, तो मंडप कितना विशाल रहा होगा। 64,000 मंत्रोच्चारक, कितना विशाल मंडप होगा। जहाँ 88,000 ऋषि मुनि हवन करें और 64,000 ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण करें, तो वो मंडप कितना बड़ा होगा। उसमें सुंदर आसन स्वर्णिम, जिस पर थे दक्ष विराज रहे। नागो गंधर्वों सिद्धियों का भी यज्ञ स्थल पर भाग रहे। उसमें सुंदर सोने के सिंहासन पर दक्ष जी विराजमान थे। नाग गंधर्व और सिद्धियों का भी यज्ञ स्थल पर भाग था। 12 आदित्यों विद्याधर गण को भी वहाँ बुलाया था, लेकिन उसने शिव अम्बा को आमंत्रण न भिजवाया था। 12 आदित्यों विद्याधर गणों को भी वहाँ बुलाया गया था, लेकिन उसने माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। उसका था तर्क कपाली, शिव वो यज्ञ भाग ना पा सकते। उनकी भार्या है सती, उसे इस कारण नहीं बुला सकते। दक्ष का तर्क था कि भगवान शिव कपाली हैं, वो यज्ञ का भाग नहीं पा सकते, और उनकी भार्या होने के कारण सती को भी इस यज्ञ में नहीं बुला सकते। यज्ञोत्सव भी आरंभ हुआ, सब निज निज कार्य निमग्न हुए। फिर ऋषि दधीचि ने पहुँच वहाँ, सब देवों का सम्मान किया। अभी वहाँ पर दधीचि ऋषि पहुँचते हैं, जो परम शिव भक्त थे। फिर बोले यहाँ कहीं मुझको शिव सती दिखाई ना देते, क्यों आने में विलम्ब उनके दर्शन तो कर लेते। फिर बोले यहाँ पर मुझे कहीं शिव और सती का भाग दिखाई नहीं दे रहा है, उनके आने में इतना विलम्ब क्यों है। अरे कम से कम उनके दर्शन तो मैं कर लेता। शिव दर्शन पूजन के बगैर कैसे ये यज्ञ रचाया है। हे विष्णुदेव ये बतलाएं, ये कैसी प्रभु की माया है। बिना भगवान शिव के दर्शन पूजन के यज्ञ कैसे सफल हो सकता है। हे विष्णुदेव हमें बताइए कि ये कैसी आपकी माया है। शिव के सुमिरन करने से ही जब कोटि यज्ञ फल मिलता है, तो उनके बिना यज्ञ का कैसे कोई फल मिल सकता है। भगवान शिव के सुमिरन करने मात्र से ही जब करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है, तो उनके बिना भला यज्ञ कराने का क्या फल प्राप्त होगा।
यदि यज्ञ पूर्ण करना चाहो तो शिव शंकर से विनय करो, आमंत्रण दो पहले उनको, फिर शुरू यज्ञ का कर्म करो। अगर दक्ष तू यज्ञ को वास्तव में पूर्ण कराना चाहता है तो पहले भगवान भोलेनाथ का आमंत्रण दे, फिर यज्ञ का कर्म शुरू कर। सुन कर दधीचि की बातों को हंस दक्ष राज थे बोल पड़े, विष्णु जी सर्व समर्थ यहाँ क्यों व्यर्थ बात पर हुए अड़े। दधीच की बातों को सुनने के बाद दक्षराज हंसकर बोले, यहाँ पर जो विष्णु जी हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम क्यों बेमतलब की बात कर रहे हो। ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता, सब आगम निगम पुराण यहाँ, फिर एक नहीं शिव होगा तो कैसे बदले परिणाम यहाँ। विष्णु जी के अतिरिक्त ब्रह्मा जी स्वयं वेदों के ज्ञाता अपने पुत्रों आगम और निगम के साथ आए हैं, फिर भला एक शिव के ना होने से कैसे परिणाम बदल सकता है। परिणाम बदलने में शंभु को क्षण भर देर नहीं लगती, उनको आमंत्रण ना भेजा ये तो तुमने कर दी गलती। भगवान शंभु को परिणाम बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगता, तुमने तो अब गलती कर ही दी है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। शंभु ही जाने इस यज्ञोत्सव का कैसा फल आएगा, मुझको तो दिखता दक्षनास तेरा समूल हो जाएगा। दधीच ऋषि कहते हैं, हे दक्ष, अब तो भगवान शिव ही जाने कि इस यज्ञ उत्सव का परिणाम क्या होगा। मुझे तो ऐसा दिख रहा है दक्ष कि तेरा समूल नाश हो जाएगा। जिस पद गरिमा को पा कर के ये अहंकार तू पाया है, तेरा कोई नाम नहीं लेगा जो शिव को नहीं बुलाया है। जिस पद और गरिमा को पाकर के तेरे अंदर ये अहंकार आ गया है, भविष्य में तेरा कोई नाम तक नहीं लेगा, तूने शिव को बुलाया नहीं है। निश्चित तेरा अभिमान मिटेगा, नंदी श्राप सफल होगा, शिव बिना यज्ञ में जो शामिल उनका भी दंभ मिटेगा। तेरा अभिमान तो निश्चित ही मिट जाएगा। नंदी ने जो तुझे श्राप दिया बकरे के मुख वाला, वो निश्चित सफल होगा, और भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में जो भी शामिल होता है उसका भी अहंकार निश्चित मिट जाएगा। तुमने शिव को आमंत्रण ना देकर अपराध किया है, कह कर दधीचि ने फिर अपने आसन को गमन किया है। शिव को आमंत्रण ना देकर तुमने अपराध किया है दक्ष, ये कहकर दधीचि मुनि अपने आश्रम वापस चले गए। उनके पीछे पीछे जितने भी शिव भक्त थे वो सभी यज्ञ छोड़कर चले गए। उनके पीछे शिव भक्त ऋषि सब यज्ञ छोड़ कर जाते हैं,
ऋषि मुनियों को फिर व्यंग भरे बचनों से दक्ष लजाते हैं। दक्ष उन जो लोग जा रहे थे उनको जो है व्यंग कस रहे थे। क्या कह रहे थे? जो मिथ्यावादी मंद बुद्धिया यजन छो, यजन माने यज्ञ, जो मिथ्यावादी मंद बुद्धिया यजन छोड़ कर चले गए। अच्छा है ऐसे ऋषि मुनि ये जो स्वयं छोड़ कर चले गए। ऐसे शिव भक्तों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इनको तो केवल सपने में भी शिव की मूर्ति ही दिखती है। शिव के ऐसे भक्तों की मुझको कोई नहीं ज़रूरत है, इनको तो सपने में भी केवल दिखती शिव की सूरत है। ब्रह्मा जी जो यहाँ वेदों के ज्ञाता बैठे हुए हैं वो इस यज्ञ को सफल कराएंगे, और विष्णु जी जो गुणों के धाम हैं वही हमारी नैया को पार लगाएंगे। ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता ये यज्ञ सफल करवाएंगे। विष्णु जी गुण के धाम वही ये नैया पार लगाएंगे। भगवान शिव की माया से मोहित होकर सब लोगों ने यज्ञ को आरंभ किया, और विष्णु जी ने भी भगवान शिव की माया का मन ही मन आनंद लिया। शिव माया से मोहित होकर सबने फिर यज्ञ आरंभ किया। विष्णु ने शिव की माया का मन ही मन में आनंद लिया। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज का पाठ रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 27 था, जिसमें दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक नूतन यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। कनखल नामक स्थान था जो आज उत्तराखंड में पाया जाता है। तो आप प्रातःकाल शिव पुराण का एक पाठ हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और ऑफलाइन भी सुन सकते हैं। सायंकाल इसे YouTube पर प्रसारित किया जाता है, और किसी भी समय इसे हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर भी देखा जा सकता है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि वे भगवान शिव के शिव पुराण से अवश्य जुड़ें। कलयुग में केवल यही एकमात्र सहारा है। अतः कल पुनः मिलेंगे। नवीन अध्याय सती का दक्ष के यज्ञ में आना। कल का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसे अवश्य सुने। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।